बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, काफ़ी दिनों से कुछ दोस्त कह रहे थे कि इसका टेस्ट फेज़ का जो है वो वीडियो अपलोड कर दी जाए ऑनलाइन मेकअप स्टोर की। तो उस टेस्ट फेज़ के अंदर जो है उन्होंने एक असाइनमेंट है, थोड़ी बड़ी सी है, कि एक इंस्टॉलमेंट पे देने वाला कोई हाफिज़ सेंटर है, उसके ऊपर जो है आपने उसके लिए बनानी है कि कस्टमर जो है उसके अंदर लॉगिन कर सके, रजिस्टर कर सके और उसको ऑर्डर कर सके। सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं। लोकल होस्ट मैंने चला लिया, टेस्ट फेज़ मैंने इसका नाम रखा हुआ है। ये दो बटन इस पर डिस्प्ले हो रहे हैं, लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन का। सबसे पहले हम लॉगिन पे जाते हैं। लॉगिन को क्लिक करें तो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा, ये पॉपअप हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे नेम लिखते हैं हम। सबसे पहले लेट्स सपोज के अली लिख देते हैं। ठीक है, आईडी इंटर करते हैं 4 डिजिट, पासवर्ड इंटर कर देते हैं हम। उसके बाद जेंडर, सिटीज़ की कर देते हैं कराची, ईमेल एड्रेस लिख देते हैं, सैलरी। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये उसके असाइनमेंट के अंदर दी हुई हैं उन्होंने कि ये आपने लगानी है इसमें। ठीक है जी, नीचे जो है वो हम नंबर लिख देते हैं। इसको हम रीसेट भी कर सकते, रीसेट करेंगे सारे के सारे गायब हो जाएंगे। यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो हमारे पास मैसेज आ जाएगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का। ओके करेंगे, गायब हो जाएगा। इसको करेंगे, नया आएगा। अभी आईडी हमने 5555 थी और पासवर्ड अभी हम साइन इन करेंगे तो ये हाफिज़ सेंटर का कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा इनिशली। ठीक है जी, यहाँ पे हम इसका स्टेटस देख सकते हैं। स्टेटस में हमारे पास अभी तक कुछ नहीं, क्योंकि हमने कोई भी अभी तक लैपटॉप जो है वो बाय करने के लिए इंटर नहीं किया। होम पे जाएंगे हम, ये इंस्टॉलमेंट डिटेल्स हैं इसकी। 5000 वाला लैपटॉप है ये, डेल इसका नाम है, ये मॉडल है इसका, ये टोटल प्राइस है, ये डाउन पेमेंट है। ठीक है, और ये इंस्टॉलमेंट आप जितनी इंस्टॉलमेंट चाहते हैं तो जिस इंस्टॉलमेंट पे आप क्लिक करेंगे नीचे आपके पास उसके नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स, उसकी टोटल अमाउंट जो बनेगी और उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगी। ठीक है जी, मीन्स के वैसे तो इसकी प्राइस ये होगी लेकिन टोटल अमाउंट जो इसकी ये बन जाएगी इंस्टॉलमेंट में। ठीक है जी, ये 12 मंथ की इसी तरह और इस तरह 18 मंथ की। इसको हम परचेज़ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर्म खुल जाएगा हमारे पास। यहाँ पे आपने क्या करना है, एड्रेस लिख देना है। ठीक है, और इसका दे देना है क्रेडिट कार्ड में चाहते हैं या आप उसमें चाहते हैं। यहाँ से जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ऑर्डर एडेड सक्सेसफुली, पेंडिंग फॉर अप्रूवल। ठीक है जी, तो अभी हम अपने स्टेटस में जाकर देख लेते हैं। ये अली डेल इसका मॉडल और ये इसकी प्राइस लिखी हुई है। टोटल प्राइस जो वो मिला के थी उसकी इंस्टॉलमेंट्स की 18 इंस्टॉलमेंट्स की टोटल प्राइस है ये। ठीक है जी, और ये स्टेटस इसका पेंडिंग आ रहा है। तो ये इतनी सी है, वैसे देखने में थोड़ी सी है लेकिन जब आप इसको कोड करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा शायद काफ़ी बड़ी है। ये लॉग आउट है हमारा, लॉग आउट करेंगे हम, दोबारा हमारे मेन पेज पे आ जाएगा ये। तो हम देखते हैं अभी इसका कोड देख लेते हैं। जो आपने स्ट्रक्चर बनाना है वो देख लें आप, एक फ़ोल्डर बना लेना अपने मेन, जो भी आप उसको नाम दें। ठीक है, उसके अंदर आपके पास है ये CSS का, इंक्लूड्स का और JS का फ़ोल्डर होना चाहिए। इनके बाहर ये 4 फाइल्स हों, कस्टमर, इंडेक्स, इंस्टॉलमेंट और स्टेटस वाली। CSS के अंदर आपने अपने बूटस्ट्रैप की और स्टाइल वाला जो क्लासेस हैं वो रख लेनी है फाइल्स। मतलब इंक्लूड्स में आपने एक एक्शन, फिर कनेक्शन, हेडर और लॉग आउट। ठीक है जी, और JS के अंदर आपने जो अपना बूटस्ट्रैप की jQuery और पॉपर और jQuery की फ़ाइल रख लेनी है। ठीक है जी, इनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इंडेक्स फ़ाइल जो हमारी है। ये हमारी इंडेक्स फ़ाइल है, मीन्स कि यहाँ पे आके जो है वो रुकता है। मतलब फ़र्स्ट अटैम्प्ट जो होती है वो इस जगह पे होती है इसकी। यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि सेशन अपना जो है वो स्टार्ट कर लेना है। उसके बाद ये फाइल्स आपने इंक्लूड कर लेनी है और फिर जो है ये जो ऊपर 2 बटन थे हमारे रजिस्ट्रेशन का और लॉगिन का, ये 2 बटन है। ठीक है जी, उसके नीचे ये मॉडल है। मॉडल आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बूटस्ट्रैप के अंदर है ये मॉडल।
जो पॉपअप होता है, ठीक है जी। ये सारा का सारा उसका कोड है। उसके अंदर जो है हमने ये जो रजिस्ट्रेशन वाला है ये वो लिखा हुआ है सारे का सारा, ठीक है जी। नाम और जो कुछ भी हम इंटर करवा रहे हैं इसमें से ये आप देखते जाएं और लिख भी लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है जी। ये सारा का सारा। उसके बाद ये नीचे वाला जो ये दूसरा ये कस्टमर साइन इन का है, ये दूसरा मॉडल है, ठीक है जी। असल में इसमें देखने वाली चीज़ ये इसकी jQuery है। ये देख लें आप यहाँ पे जब इन्हें थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अभी क्योंकि स्पेस जो है बन गई है। ये जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर क्लिक करने से रजिस्ट्रेशन वाला मॉडल शो होगा और कस्टमर वाले साइन इन वाले बटन पर क्लिक करने से साइन इन का मॉडल शो होगा, ठीक है जी। उसके बाद जो साइन इन का फॉर्म है वो जब सबमिट होगा तो हम उसको सीरियलाइज़ करके कॉल दे देंगे, इसको फॉरवर्ड कर देंगे किधर, इंक्लूड ओब्लिक एक्शन PHP पे। एजेक्स इसमें यूज़ किया हुआ मैंने, तो अभी एक्शन ये वाली फ़ाइल भी आप देख लें। तो ये कस्टमर का लॉगिन है। यहाँ पे दो चीज़ें चेक करता है कि वो लॉगिन सेट है और लॉगिन की जो वैल्यू है वो लॉगिन ही दी हुई है। उसके बाद ID और पासवर्ड ले लेता है। फिर क्यूरी चलती है, वो सिलेक्ट कर लेता है वहाँ से, ठीक है जी। जो हमने ID दिया था और पासवर्ड दिया था उसको लेके और यहाँ फिर हम इसको सेशन वेरिएबल में रख लेते हैं। रिस्पांस में जो हम सक्सेस या फेल का रिस्पांस दे देते हैं और इसको इसको जेसन में कन्वर्ट करके हम वापस कर देते हैं। अगर तो ये लॉगिन होगा मतलब सक्सेस जाएगा तो ये हमें कस्टमर वाले पेज पे ले जाएगा, अदरवाइज़ ये हमें वहाँ पे फेल का मैसेज या जो भी है मैसेज वो उसमें डिस्प्ले में आपको दिखाता हूँ वो क्या करेगा वो। अदरवाइज़ जो है अगर तो ठीक है तो ये हमें customer.php पे ले जाएगा, अदरवाइज़ हमें अलर्ट दे देगा आपकी ID या पासवर्ड जो है वो रॉन्ग है। इसी तरह ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है, इसके अंदर भी हम इसको डाटा को सीरियलाइज़ कर लेंगे सारे को और इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे किधर action.php पे, ठीक है जी। अगर तो सक्सेस होता है तो ये रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का हमें पहले देता है और फिर लोकेशन को रीलोड कर देता है, अदरवाइज़ हमें एरर दे देता है। अभी जानते हैं हम ये हमारा कस्टमर रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे गेट करता है। उसके बाद जो है इसको इंसर्ट क्यूरी हम चलाते हैं, कस्टमर टेबल में हम इसको इंसर्ट करते हैं सारे के सारे को, ठीक है जी। ये जेसन जो है एजेक्स वाली एजेक्स की कॉल जो है ना उसको जेसन फॉर्मेट में वापस देने के लिए हमें इसको जेसन इनकोड में करना पड़ता है कन्वर्ट और इसको यहाँ पे इको करवाते हैं तो तब जाके रिस्पांस वापस जाता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है जी। तो ये था हमारा इसका इंडेक्स वाला। अगर तो आप लॉगिन हो जाते हैं तो लॉगिन होने के बाद आप आएंगे, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। लॉगिन होने के बाद आप आएंगे customer.php पे, ठीक है जी। अब customer.php पे यहाँ पे मैंने ये हेडर इंक्लूड किया हुआ है, मैं आपको हेडर दिखा देता हूँ। ये हेडर की फ़ाइल है, ये बार बार लिखने से ये कोड जो है मैंने इसको इसलिए एक साइड पे लिख दिया सारे के सारे को और इसको इंक्लूड कर लिया वहाँ पे, ठीक है जी। तो इसके अंदर दो क्लासेस मैंने डिक्लेयर की हैं, एक कंटेनर है आउटर क्लास इनर क्लास डिटेल है, इसके अंदर खाली है जगह और उसके अंदर जो है सिर्फ़ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट का ये कोड है jQuery का, ठीक है जी। जैसे ही ये पेज लोड होता है तो ये कॉल चली जाती है action.php पे, ठीक है जी। और इसको दो पैरामीटर्स भी दिए हमने साथ, एक कस्टमर का और एक होम का। तो ये कॉल जाती है किधर action.php पे। तो अभी action.php पे हम देख लेते हैं, ये देखें लैपटॉप इंफॉर्मेशन किधर गया, ये लैपटॉप इंफॉर्मेशन है, ठीक है जी। पेज हमने चेक कर लिया सेट है कि नहीं है और रिक्वेस्ट जो है हमारी वो होम आई हुई है। उसके लिए हमने फिर क्या किया यहाँ पे जो है HTML के कोड को एम्बेड कर दिया हमने PHP में, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉल चला रहे हैं इसकी सेलेक्ट की, ठीक है जी। यहाँ से हम मॉडल नंबर, लैपटॉप नेम, उसकी टोटल अमाउंट, लैपटॉप इंफॉर्मेशन वाले टेबल से हम गेट कर रहे हैं और इसको इस टेबल के अंदर हम रखते जा रहे हैं। और जो हम इको करवा रहे हैं आप देखें यहाँ पे वो यहाँ पे जेसन इनकोड नहीं किया मैंने इसको सिर्फ इको आउटपुट जो वेरिएबल का नाम था वो किया है, क्योंकि ये हमारा जेसन फॉर्मेट में नहीं जाएगा, ये HTML फॉर्मेट में हमारा यहाँ से वापस जा रहा है,
इसलिए आप देखें यहाँ पे मैंने ये जो डिटेल्स वाली हमारी डिव है उसके अंदर मैंने ये HTML का डाटा डाला है। ठीक है जी। उससे क्या होगा, उससे आप ये देखें कि जब लॉगिन करेंगे हम तो ये चीज़ जो है ये सामने आ जाएगी इस कोड से जो मैंने आपको अभी दिखाया है। ठीक है जी। उसके बाद चलें जी आगे। उसके बाद ये जो इंस्टॉलमेंट डिटेल्स का बटन है ये उस एजेक्स कॉल के साथ आ रहा है, ये यहाँ पे ये। ठीक है जी। ये बटन यहाँ से जा रहा है उधर इंस्टॉलमेंट डिटेल वाला। ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल पे चले जाते हैं। ठीक है। इंस्टॉलमेंट वाली फ़ाइल अभी दिखाता हूँ, ये इंस्टॉलमेंट की फ़ाइल है। ठीक है जी। तो जैसे ही ये फ़ाइल क्लिक, वो बटन क्लिक होता है तो यहाँ पे हम जो है एक ये कर लेते हैं कंटेनर वाली क्लास। उसी तरह ये जो कुछ ये सारी ये चीज़ें लिखी हुई हैं वो ये है। ठीक है जी। ये और नीचे जो है मैंने इनको डिसेबल किया हुआ है। इनकी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे फिल कैसे हो रही हैं वो मैं आपको बताऊँगा अभी। और साथ ही है वो क्लिक टू परचेज़ वाला बटन है। उसके बाद ये उसके नीचे जो चेक बॉक्स था जिसके ऊपर क्लिक करके हम वैल्यूज़ लेते हैं ये वो है। हाँ बिल्कुल ये वो ही है। उसके बाद ये है ये लास्ट वाला जो जिसके नीचे जब वो जो हमें वैल्यू नज़र आ रही हैं ये वो वाली जगह है। ठीक है जी। इसके अंदर सेशन के अंदर हमने रखा था इसका कस्टमर का नाम, वो यहाँ पे लिया है ताकि हम जो है परचेज़ वाले टेबल में उसको सेव कर सकें। तो ये वो परचेज़ का मॉडल है जो पॉपअप होगा जैसे ही हम उसके ऊपर परचेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है जी। जहाँ से आपको वीडियो को पता न लगे आप पॉज करके इसको कोड को देख सकते हैं। मैं इसीलिए आस्ते आस्ते इसको दिखा रहा हूँ ताकि आप जो इसको लिख लें। अच्छा, उसके बाद ये असल में इसका सारे का सारा कमाल जो है उसके अंदर जावास्क्रिप्ट और एजेक्स का है, ये आपने देख लेना। तो जैसे ये देखें ये लोड होती है फ़ाइल तो लैपटॉप का नंबर लेके इस आईडी के अंदर रख लेता है और उसके बाद जो है वो कॉल चला देता है। action.php कॉल जाती है, पेज इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, और ये जो आईडी है ये उसका लैपटॉप का नंबर है, ये उसको भेज देता है। ठीक है जी। कहाँ पे ये है, ये जो आईडी आई हुई है ये उस लैपटॉप का नंबर है। तो ये देखिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम लैपटॉप इंफॉर्मेशन वेयर मॉडल नंबर ये, और इसके अंदर जो है ये सारी की सारी चीज़ें लेके उसका नाम, मॉडल, टोटल प्राइस, उसकी डाउन पेमेंट लेके वो क्या कर रहा है, इसको वापस जेसन एनकोड में वापस रिटर्न कर रहा है। तो जब ये रिटर्न आता है हमारे पास तो हमने जो ऊपर ये नाम, मॉडल, टोटल और डाउन पेमेंट जो थी किस जगह वाला, ये वाली जगह इसको हम इस जे क्यूरी कॉल के बाद हम यहाँ पे इनको फिल कर रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद नीचे आ जाएं। अब ये 4 वेरिएबल मैंने मंथ, टोटल डाउन और टोटल प्राइस हमने यहाँ पे रख लिए हैं। यहाँ पे ये उस इनपुट चेक बॉक्स की आईडी है, उसके ऊपर जब क्लिक होता है तो फिर क्या करते हैं हम मंथ की वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है। टोटल और डाउन पेमेंट। उसके बाद हम चेक करते हैं कि अगर तो मंथ्स जो है वो 6वें मंथ इक्वल मतलब 6 इंस्टॉलमेंट्स हैं हमारी, तो जो हम टोटल प्राइस से डाउन पेमेंट माइनस करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.25 से। ठीक है जी। और जो उसकी नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो हो जाएंगी टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय 6, और नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स वाला जो खाना है उसके अंदर हम ये वैल्यू रख देंगे नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स डॉट टू फिक्स 2। इसका मतलब है कि 2 डेसिमल से ज़्यादा जो है वो डेसिमल नहीं दिखाएगा। इसी तरह ये अगर 12 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं और ये 18 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, सेम ऊपर वाला प्रोसीजर है, सिर्फ आपने 6 की जगह 12 और 12 की जगह 18 लिख देना है। उसके बाद ये उस बटन का फंक्शन है जो जो परचेज़ वाला बटन है, ये वाला बटन। ठीक है जी। अभी ये फ़िलहाल ये डिसेबल है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि जब तक मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट नहीं करूँगा ये इनेबल नहीं होगा। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये आ गया, अब ये इनेबल हो चुका है। अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास।
उस पर क्लिक करते हैं तो ये सारी वैल्यूज़ लेके उसको ऑटो पे फिल कर देता है पहले, और लास्ट में उसको शो करवा देता है। ठीक है जी। और ये जो लास्ट में जो ये हमारे पास मॉडल जो शो हुआ है ये वाला, इसमें जो फॉर्म है ये उस फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे। तो जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये सीरियलाइज़ कर लेगा इसको, और कॉल चली जाएगी इंक्लूड्स ओब्लिक एक्शन डॉट PHP पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर तो डाटा में सक्सेस रिटर्न आता है तो हमें ये वाली अलर्ट आएगा, अगर सक्सेस नहीं होता तो हमें ये अलर्ट आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग विद डेटाबेस। ठीक है। यहाँ पे जब ये कॉल जाएगी मैं आपको दिखा देता हूँ, इंस्टॉलमेंट डिटेल, ये यहाँ जब कॉल आएगी ये यहाँ पे आएगी। देखें ये सारी चीज़ें लेके मैं एक परचेज़ वाला टेबल बनाया, मैं उसके अंदर रख रहा हूँ। इसको परचेज़ वाला टेबल अलग से क्यों बनाया मैंने, एक फालतू ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन जो स्टेटस दिखाने के लिए कि आपकी जो परचेज़ का स्टेटस है वो क्या है उसको दिखाने के लिए ये टेबल बनाने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है जी। यहाँ पे ये उसके अंदर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ डाटा, और ये चलें जी। तो ये हमारी इंस्टॉलमेंट वाली जो है वो फ़ाइल ख़त्म हो गई है। उसके बाद ये स्टेटस वाली है, स्टेटस में इसी तरह हेडर इंक्लूड कर लिया है, इसके अंदर भी 2 मैंने डिव्स इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, और एक फंक्शन कॉल चलाई है। ये जैसे ही पेज लोड होगा तो ये कॉल चली जाएगी किसको, एक्शन डॉट PHP को, और एक्शन डॉट पी 2 पैरामीटर्स हैं इसके पास, स्टेटस और माई स्टेटस के। ठीक है जी। तो यहाँ पे आके वो पेज को चेक करता है सेट है कि नहीं है, फिर रिक्वेस्ट को देखता है कि माई स्टेटस है, अगर तो ये दोनों चीज़ें ट्रू हैं फिर वो क्या करता है जो सेशन है कस्टमर ID ले लेता है, और फिर उसी तरह हम इसको पॉपुलेट कर लेते हैं HTML से। ऊपर जो जो चीज़ें हमने लिखनी है स्टेटस के लिए, ये जो मैंने अभी हाईलाइट की थी वो असल में ये वाली चीज़ें हैं, ये जो ऊपर मैंने इसका हेडर है। ठीक है जी, ये उसका हेडर है, और नीचे फिर मैंने यहाँ पे कॉल दी है कि परचेस हम सिलेक्ट कर लें यहाँ पे कस्टमर ID ये, और वहाँ उस जगह से हम ये वाली चीज़ें उठा लेते हैं। ठीक है जी। इसको भी हम HTML में बेंड करते हैं और इसको इको आउटपुट करवा देते हैं, जो कि वापस आके डाटा वापस आता है। तो ये डिटेल्स के अंदर जो वापस हमें रिटर्न डाटा मिल रहा है वो इस जगह पे आ रहा है। ठीक है जी। तो ये हमारी फ़ाइल यहाँ पे, अभी आप लॉग आउट की देख लें, एक्शन की भी एक्शन डॉट PHP आपने सारी देख ली हैं, बाकी बाहर वाली फाइलें सारी देख ली हैं। लॉग आउट के अंदर आपने सिंपल क्या करना है कि सेशन को डिस्ट्रॉय कर देना है और इसको रीडायरेक्ट कर देना है इंडेक्स डॉट PHP पे। ठीक है जी। ये कनेक्शन की फ़ाइल है, आपने यहाँ पे ये देख लें, डेटाबेस का नाम मैंने इंस्टॉलमेंट से रखा हुआ है। रूट, अगर आपने रूट का कोई पासवर्ड रखा हुआ तो वो यहाँ पे आप लिख दें, अगर खाली है तो आप कुछ भी ना लिखें यहाँ पे। और ये आप जो है आपका डेटाबेस का नाम, और ये इसका लिंक। ये लॉग आउट की कनेक्शन की होगी, लॉग आउट की आपने देख ली है, इतनी सी थी ये। तो जिन लोगों का है ये ऑनलाइन मेकअप स्टोर वो इससे काफ़ी हेल्प ले सकते हैं, आप लिख लीजिएगा कोड खुद, जिसको चाहिए होगा वो पे करके इसको ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो, अदरवाइज़ कोड मैंने सारा दिखा दिया, आप यहाँ से कॉपी करके भी इसको अपना काम चला सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।